ओम श्री गुरुवे नमः। आज यूट्यूब अपने विचार चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक मोह मंत्र राज के विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा और आप लोगों से निवेदन है कि देखिए, ये कुछ लोग कहते हैं मंत्र छोटा हो, आप उतना परिश्रम मुश्किल है करना और बाद में शिकायत करते हो कि मंत्र काम नहीं करता है। दिक्कत आप लोगों की है। आज जो मैं मंत्र देने जा रहा हूं, आप इसका 1,00,000 जाप करना ही करना होगा। दशांश आहुति आपको देनी ही देनी होगी। इस मंत्र की विशेषता है कि जहां पर अमुक बसमाने का शब्द आएगा, उस जगह पर आप जिसको भी, जैसे आप किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हो या किसी देवी या देवता की सिद्धि कर रहे हो, उस जगह पर आपको उसका नाम जोड़ करके जाप करना पड़ेगा। ये मनुष्य पर भी काम करता है, देवताओं पर भी काम करता है। ये शिव जी का दिया हुआ मोह राज मंत्र है। ध्यान रखिएगा इस बात पर। और मंत्र की गति आगे कैसे बढ़ती है, एक सिद्धांत समझ लो छोटा सा, उसी तरह से आपका जीवन निर्वाह हो रहा है। आप अपने जीवन के ऊपर इसको लीजिए, अपनी दिनचर्या के आधार पर लीजिए, सेम टू सेम एक जैसी स्थिति मिलेगी। जैसे कि आप सुबह नाश्ता चाहिए, दोपहर में भोजन चाहिए पेट भर, दिन में काम किया, फिर शाम को पेट भर भोजन चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि सुबह दीर्घ शंका के द्वारा निवृत्त हो लिया, फिर तुम्हारा पेट खाली, फिर भूख लगेगी। ठीक इसी तरह से मंत्र की विधा यही होती है कि मंत्र का पुरस्करण पूरा करने के बाद अब तुम्हारी गति शुरू होगी, जब आगे मंत्र को बढ़ाओगे। आपकी वाणी से, आपकी जिह्वा से, आपके शब्दों से, आपके इंद्रियों से मंत्र का कनेक्शन जब हो गया, मंत्र की ऊर्जा ने आपकी बॉडी को, आपके विचारों को, आपकी बुद्धि को, आपके चित्त को, आपके सूक्ष्म शरीर को जब मंत्र एक्सेप्ट कर लेता है, तब तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो काम करता है। इसका रहस्य समझो, मैं बारीक बारीक चीजें आपको बता रहा हूं। कोई यूट्यूब पर मंत्र डालने वाला तुमको ये बारीक चीजें नहीं समझाएगा, कोई गूढ़ रहस्य नहीं बताएगा। अब मैं अपने वीडियो में खुद जब देखता हूं, तो मुझे एक चीज का ध्यान आता है कि कुछ लोग मंत्र केवल क्लिप करके मंत्र लिख लिए, ना लाइक करते हैं, ना वो कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं। संसार में बहुत से लोग पीड़ित हैं मेरे भाई। आप ही लोग माध्यम बनोगे इसको प्रचार करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए। आजकल हिंदू धर्म के महात्माओं और बाबाओं की स्थिति क्या हो रही देख रहे हो। चैनलों पर बुला बुला कर किस तरह से अपमानित किया जा रहा है। ये सब कहने वाली बातें नहीं है। तो स्वार्थ की भावना से थोड़ा सा हट करके भी विचार करो। इसको जहां ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे,
लाभ उतना आपको ही मिलेगा। ग्रुप से जुड़ोगे तो ये फिर मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। और आज आप जो मेरा नियम चलता है, आप मेरी बात को समझ लीजिएगा। नित्य नहीं तो तीसरे दिन पूजा तो हमारी नित्य चलती है, नित्य क्रम हमारा है। लेकिन क्या है, हर तीसरे दिन जो भी मंत्र तंत्र करने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने लोग लाइक करते हैं, जितने लोग कमेंट करते हैं, जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, मैं सबको अपना परिवार मान करके संकल्प लेकर के कि सभी के जीवन में खुशहाली आए, हर तीसरे दिन मैं हवन करता हूं। इच्छा हो तो तुम कमेंट करना, मैं पूरी प्रक्रिया करते हुए वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच को स्वीकार करो। आज जो मैं मंत्र दे रहा हूं आप लोगों को, इसका विधान पहले समझ लो। और मंत्र पूरा वीडियो पूरा देखो, बिना स्क्रिप्ट किए देखो। कोई शब्द कहीं छूट गया, आपने जल्दी जल्दी बढ़ाया, उसके बाद शिकायत करोगे फिर हमसे, तो दिक्कत होगी। ये हमारे ऋषि मुनियों की एक धरोहर है कि इसी के माध्यम से मैं अपनी समाज को दे रहा हूं कि सभी लोग योग्य बने। भटकावपूर्ण जिंदगी बहुत जी लिया, स्वयं में क्षमता लाओ और स्वयं को अपने योग्य बना लो, इस कि दूसरे के काम आ सको, दूसरे के कष्टों का निवारण कर सको। और मेरे पास ये मंत्र विज्ञान है, वो चीजें मैं यूट्यूब पर अभी नहीं डाल रहा हूं। जब तक, अभी बताइए, मैं 2-1 वीडियो देख चुका हूं, इसीलिए मैंने वीडियो में मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना बंद कर दिया। थोड़ा यहाँ का थोड़ा वहाँ का लोग करने लगे, चलो ठीक है, उनकी मर्जी, हमारा कोई उसमें वो नहीं है। दूसरी चीज, हमारे पास अभी भाई मेरे असुविधा है, मेरा कंप्यूटर खराब है, तो मंत्र पूरी तरह से फोन से ही सारा विधान करना पड़ता है। एक अक्षर की त्रुटि हो जाती है तो मेरे पास शिकायत आती है कि देखो यहाँ पर ये मात्रा की गलती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलती को, क्योंकि मैं अपनी कमजोरी को आज स्पष्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास भाई वो साधन नहीं है, और किसी से मांग के मैं कर नहीं सकता। ज्यादा डिस्टर्ब कर जाएगा फोन तो वीडियो उतने दिन नहीं बनेगा, बस इतना ही तो फर्क है। तो किसके सामने हम हाथ फैलाकर कहें कि हमारी ये मदद करिए, नहीं हो सकता हमसे। मैं भी स्वाभिमानी प्रवृत्ति का आदमी हूँ कि जितने में हूँ बस उतने में खुश, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब मैं अपने विधान पर आ रहा हूँ। मंत्र कोई बड़ा नहीं है, छोटा मंत्र है, लेकिन इसका 1 लाख जाप करना पड़ेगा। आपको केवल तिल में थोड़ा सा घी डाल करके मिला लेना है, केवल तिल से हवन होगा। ये शिव जी का दिया हुआ मंत्र है, स्वयं शिव जी ने भगवती को बताया था, ये वो मंत्र है। और
दशांश हवन आपको करना है। जहां पर अमुक शब्द आता है वहां पर आप जिसको चाहोगे वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आप 1.25 लाख का जाप आप बाद में पूरा हो पावे, लेकिन कार्य तुम्हारा पहले ही होने लगेगा। वो शक्ति तुम्हें अर्जित हो जाएगी। तुम जिसको चाह की भावना से, आकर्षित करने की भावना से जिस पर तुम्हारी दृष्टि जाएगी वो व्यक्ति तुम्हारी तरफ झुकेगा। लेकिन ये तुम्हारी मेहनत पर निर्भर है। इसमें आप लोग न अन्यथा लें न मिथ्या लें, और इस मंत्र को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। देखो, बहुत से बहन बेटियों की ज़िंदगी हमारी बर्बाद है। पैसे वाले हैं, छोड़ दिया, लड़ो मुकदमा। ये हमारी बहन बेटियां भी कर सकती हैं, बहुत आसान उनके लिए, आपके लिए भी बहुत आसान है। कितने लोग मुकदमा पेशी से जूझ रहे हैं। अरे इस मंत्र को सिद्ध कर लो, जहां 2 साल 4 साल 6 साल में झेल रहे हो, मेहनत कर डालो, समय निकालो इसके लिए थोड़ा। रात में हम भी सोना चाहते हैं, लेकिन हमसे पूछो आप 2 बजे रात को फोन करोगे, मेरा फोन उठेगा? मुझे पता है। तो गफलत में ना रहो। और अब मैं आप लोगों को मंत्र विधान मैंने बता दिया है। इसको शुक्रवार से शुरू करना है। जब जब भी आप जप शुरू करेंगे, अगर ज्यादा ज्योतिष का सहारा लेना है तो पहली चीज ये देख लेना कि जिस दिन तुम्हारी राशि का चंद्रमा बली हो, तुम्हारी राशि में हो, तुम्हारी राशि का चंद्रमा जिस दिन पड़ जाए उस दिन से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हो। अन्यथा आप शुक्रवार से कभी भी इसको शुरुआत कर सकते हो, चाहे अंधियाला पाक हो चाहे उजाला पाक हो। प्रकृति कभी साथ नहीं छोड़ती किसी का। अब आप मंत्र को आप धीरे धीरे वीडियो से नोट कर लेना, बता रहा हूं मैं। ओम हले सूले एहि ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन रक्षमाम। अब यहां पर रक्षमाम के बाद में शब्द आता है अमुक बसमानय बाचे स्वराय स्वाहा। ये है मंत्र, बस इतना ही है। ओम हले सूले एहि ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन रक्षमाम अमुक बसमानय बाचे स्वराय स्वाहा। इसका ना अगरन्यास करना, ना दिगन्यास करना, ना हृदयन्यास करना, इसकी कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। और ये छोटे छोटे मंत्र मैं किसी से एक बात बताऊं, झूठ बोल करके क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने को धोखा दूंगा, आपको धोखा नहीं। मैं अपने साथ मक्कारी करूंगा अगर मैं वीडियो झूठा बना दूं तो, मंत्र को झूठा करके डाल दूं तो, मंत्र को इधर उधर काट करके डाल दूं तो ये मेरी गलती होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस मैं एक समय देखता हूं कि मुझे जिस स्थिति से गुजरना पड़ता, मैं उसी चैप्टर को उठा कर उसका प्रयोग शुरू कर देता हूं। और भगवती भोलेनाथ की इतनी जरूर दया दृष्टि हो जाती है कि मेरी समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि मैं अंतर आत्मा से उससे बंधा हूं। मुझे ये भी तो होश नहीं रहता, कभी 3 बजे खाना खाया, कभी 4 बजे खाया, कभी नहीं खाया तो शाम को एक ही टाइम 24 घंटे में एक ही बार खाना खाया। अरे इतनी शारीरिक व्यवस्था अपनी बना के रखो, इतना पेट मत भरो कि तुम आसन पर बैठो और थोड़ी देर में उबासासी होने लगे, गैस बन जाए, तो क्या कर पाओगे आप ये बताइए? अल्पाहार, स्वल्पाहार।
थोड़ा भोजन करो, भोजन करने के बाद थोड़ा टहल लो, टहलने के बाद रात में विश्राम कर लो, घंटा आध घंटा इधर उधर लोट पोट करके तुम्हें चैन जब आने लगे, उसके बाद देखो घर में कोलाहल शांत हो गया, आप चुपचाप उठ करके आसन पर बैठ जाइए। इसमें कुछ नहीं करना है। हवन करोगे तो दीपक जला लो, घर में पूजा का स्थान उस पर दीपक जलाते हो तो जला लो, अन्यथा केवल हवन करना है, जाप करना है, हवन करना है, जाप करना है, हवन करना है। पहले के ऋषि मनीषी लोग कहाँ पर ये जो तपस्या करने चले जाते थे जंगल में, कौन सी हवन सामग्री होती थी, कौन धूप दीप सब होती थी सामग्री, नहीं होती थी ना। तो उनकी लगन थी, उन्होंने अपनी बॉडी को प्रकृति से जोड़ लिया। मैं इसी के साथ अपने सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम, और सबको मेरा नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।